आपने अक्सर सुना होगा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हम सभी लोग, अकल बड़ी या भैंस। आज मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्या अकल छोटी है और भैंस बड़ी है। वो देखिए कैसे। ये जो देख रहे हैं आप सेटअप, ये शायद एक त्योहार है, गोवर्धन पूजा टाइप का कुछ ऐसा है। मुझे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये होता है। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो गोबर है उससे कुछ बनाया गया है सेटअप टाइप का, और उसमें एक मोर का पंख लगा करके, और फिर इसके पास यज्ञ वगैरह करके विधिवत इसको प्रसाद बरसात जो भी चढ़ावा चढ़ा के और फिर पूजा की गई है। अब यहाँ पर मैं जो अकल है उसको याद कर रहा हूँ। क्या कोई भैंस आपने ऐसी देखी दुनिया में जो अपने ही गोबर की पूजा करती हो, या जो गोबर की ही पूजा करती हो? यानी दुनिया में आपने ना किसी ऐसी भैंस को आज तक देखा है, ना दुनिया ने देखा है। तो फिर ये कौन से इंसान हैं जिनकी अकल भैंस से भी ज़्यादा गई गुजरी है, भैंस से भी ज़्यादा निम्न कोटि की है, जो भैंस के गोबर को इतनी इज्जत दे रहे हैं? क्या उसमें मोर पंख लगा करके उसकी विधिवत पूजा हो रही, यज्ञ विज्ञ हो रहा है, और उसको खीर बीर का प्रसाद, खीर बीर टाइप की कोई चीज़ है, प्रसाद बरसात चढ़ाया जा रहा है। तो ये होती है अकल से बड़ी भैंस। कैसे, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी भैंस भी अपने गोबर को इतनी इज्जत नहीं दे रही है। तो जिसको हम इंसान बोलते हैं, जो दुनिया में, संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, उसके पास भैंस से भी गई गुजरी अकल होना चाहिए ना, तब वो भैंस के गोबर को इतनी इज्जत दे पाएगी। भाई इंसान तो संभव ही नहीं है ना, जिसमें हल्की सी भी अकल होगी, वो गोबर की पूजा कैसे कर पाएगा? और ये कौन से पंडित हैं जो ये गोबर की पूजा करना सिखा रहे हैं? और सिखा भी रहे हैं तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये हजारों सालों से पूजा करवा रहे हैं हिंदुओं से? ये अकेले मेरे घर में नहीं हो रहा है, ये भारत के लाखों करोड़ों घरों में हो रहा है। तो ये जो पूजा करवा रहे हैं, इससे आखिर मिला क्या है? किसी भी स्त्री को या पुरुष जो भी ये पूजा करते हो, मुझे नहीं पता, तो उनको मिला क्या? ये तो आप कई हजार सालों से कर रहे हो, तो फिर क्यों कर रहे हो? कोई कारण कोई बताए, कोई पंडित जो, जिन्होंने पूजा का प्रचार किया है, या जो ये बताते हैं महिलाओं को ये करो वो करो। तो इन मूर्खों से किसी को सवाल करना चाहिए कि भाई मिला क्या किसी को? ये तो आप हजारों सालों से, आपकी संस्कृति तो 3,000 साल पुरानी है। 3,000 सालों से आप ये पूजा कर ही रहे होगे, जब आज तक कर रहे हो। तो किसी को भी क्या मिला? और मिलने का तो छोड़ो, अरे भैंस खुद नहीं कर रही है अपने गोबर की पूजा। भैंस खुद अपने गोबर की इतनी इज्जत नहीं कर पा रही है जितनी आप कर रहे हो। परमेश्वर और गोबर का क्या संबंध? कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे। कोई पंडित हो, कोई ज्ञानी हो, बताए मुझे जरा इस संबंध में। तो मेरी से अकल के हिसाब से तो भैंस बड़ी है भैया, भैंस नहीं करती है ऐसे काम। ये तो कोई भैंस से भी निचले स्तर की बुद्धि का चाहिए। मतलब मान के चलो, आपकी जो अकल है, या जो ये भारतवर्ष की औरतों में जो अकल है, उससे भैंस बड़ी है। इसलिए आज के बाद मैं बोलूँगा अकल से बड़ी भैंस। और ये होती भी है, ये तो मैंने आपको सब प्रमाण दिखा दिया है कि भैंस बड़ी। भाई भैंस ऐसा कभी नहीं करती, देख लो आप। तो आज का वीडियो है इसी विषय पे है, अकल बड़ी या भैंस। तो अब साबित हो गया ना कि भैंस बड़ी है, अकल छोटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।